पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध तेज। ग्रामीणों ने राष्ट्रपति के नाम विधायक प्रधान को सौंपा ज्ञापन। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ग्रामीणों ने आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया और पिंडवाड़ा प्रधान नितिन बंसल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर परियोजना निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान बाप पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी मेघराज गरासिया, शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल और तुषार पुरोहित, शिवसेना उप जिला प्रमुख भरत राज पुरोहित भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने मांगा लिखित सहयोग। ज्ञापन सौंपते समय ग्रामीणों ने प्रधान नितिन बंसल से मांग की है कि वे लिखित में यह स्पष्ट करें कि पंचायत समिति स्तर से खनन परियोजना का विरोध किया जाएगा और ग्रामीणों का साथ दिया जाएगा। लेकिन बंसल ने ग्रामीणों को लिखित देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन लिखित में क्या देना है, जब माइंस आ जाएगी तब देखेंगे। अगर खनन माइंस हो गई तो आप जयपुर जाकर सरकार से बात कीजिए, हम छोटे कर्मचारी हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। प्रधान बंसल के इस बयान के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या प्रधान बंसल को माइंस स्वीकृत का इंतजार है? जब तक स्वीकृत नहीं मिलेगी तब तक चुप्पी साधे रहेंगे और स्वीकृत के बाद सहयोग की बात करेंगे। स्वीकृत मिलने के बाद सहयोग का अर्थ जब सरकार से सभी मंजूरियां मिल जाएंगी तब विरोध करना क्या महज औपचारिकता होगी? क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? प्रधान पंचायत समिति स्तर पर क्यों नहीं दे रहे लिखित समर्थन, जब उनकी पंचायत समिति के 4 ग्राम पंचायतों के आदिवासी और अन्य ग्रामीण सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं? तो प्रधान क्यों लिखित में रुख स्पष्ट करने से बच रहे हैं? क्या प्रधान सरकार के दबाव में हैं या मौन सहमति दे चुके हैं? ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के इस बयान से साफ लगता है कि वे खनन परियोजना के खिलाफ खुलकर खड़े होने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि खनन परियोजना से अरावली की पहाड़ियां, पर्यावरण, जल स्रोत और हजारों ग्रामीणों का जीवन प्रभावित होगा। ऐसे समय में प्रधान की चुप्पी और केवल मौखिक आश्वासन किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर प्रधान बंसल सचमुच क्षेत्र हित में हैं तो उन्हें तत्काल लिखित में समर्थन देना चाहिए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आज हमने प्रधान जी और विधायक जी को जो भीमाना में 4 गांवों में आदिवासी क्षेत्रों में माइंस अलॉटमेंट हो रही है उसको लेकर विरोध दर्ज करवाया है और वहाँ के ग्रामीण भी पहले से ही विरोध की आवाज़ उठा चुके हैं। ये 800 हेक्टेयर में माइंस होने जा रही है, जो 3500 बीघा जमीन जो आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन सब ये नेता लोग खरीदने की कोशिश में है, उनको बेघर करने की कोशिश में है, जिसको लेकर शिव सैनिक चुप नहीं रहेंगे। शिव सैनिक अब सड़कों पर उतरेंगे और इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतले जलाएंगे। सर्वप्रथम तो आपको सीएनएल को और आपकी न्यूज़ जो भी आपको भी धन्यवाद, जो आपने आज हमें एक जनता के बीच में जो प्रचार करने का मौका दिया। सर्वप्रथम तो यही है कि जो माइनिंग जो अलॉट होने जा रहा है वो 800 हेक्टेयर है, यानी 3500 बीघा ज़मीन, यानी जो वर्तमान में जो कंपनियां उससे भी मतलब जहां तक 50% एबव ज़मीन जा रही है। तो आगे से हम 2-3 फैक्ट्रियाँ उससे आदिवासी प्रभावित ही है और इन नया प्लांट लगने से और ये नया जो माइनिंग आने से हमारे आदिवासियों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो जल जंगल का जो ज़मीन है, जो ज़मीन संपदा है उस पर बहुत भारी नुकसान होगा और उसमें हमारे भारी आक्रोश है। और हमें आगे से हो सकता है अगर हमने उस अभी पर्यावरण जन सुनवाई में आपत्ति भी पेश करी है, अगर प्रशासन अगर उसे निरस्त करती है तो अच्छी ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे उसके संबंध में। ये जो जन आक्रोश है भीमाना, बारजा, वाटेरा, ये जो गांव उस क्षेत्र में आते हैं, आम जन को ये माइन चाहिए ही नहीं। जिस प्रकार से बंद कमरे में गवर्नमेंट ने मई से अराउंड टेंडर जो किया है, तो जन भावना को देखते हुए सभी इस विभाग से जुड़े वाले अधिकारी से निवेदन है कि आप इस माइंस को जो भी टेंडर है इसको निरस्त करें और आम जन की भावनाओं को समझते हुए इस टेंडर को आप निरस्त किया जाए, ऐसी अपेक्षा है। जय भवानी। हरजा भीमाना में निजी कंपनी को माइंस अलॉट हुई है, आपके सहमति पत्र भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुए, क्या है उनकी सच्चाई और आपका इस पूरे मामले को लेकर गांव हित में क्या सहयोग रहेगा? पहली बात तो अभी वर्तमान में कोई किसी प्रकार की एनओसी जारी नहीं की है। अभी वर्तमान में ये अलॉटमेंट माइंस का अलॉटमेंट तो 2017 के अंदर ऐसा, मतलब मेरे पास भी जो कागज आया है उस हिसाब से देखें तो 2017
और इन्होंने खनन की जारी करने की अपने अनुमति मांगी है 2021 में। अभी तो पोल्यूशन जो उसकी स्वीकृति के लिए इन्होंने पंचायतों से आवेदन मांगा था, पर वो आवेदन हमने कोई किसी प्रकार डिस्पैच, न तो डिस्पैच नंबर, ये वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है, न तो उसमें डिस्पैच नंबर है, नई दिनांक है। हाँ, जरूर देने के लिए मेरे पास लेटर आया था, पर मैंने उनको जारी की नहीं थी। रही बात अपने उस विषय में हम सहमत है या नहीं है, तो कदापि नहीं। जब गांव हित और जनता के हित की बात आती है तो वहाँ सहमत कैसे हो सकते हैं। नहीं, अपने निजी हित की बात है इसमें। मुझे न किसी प्रकार की लालसा है, न किसी प्रकार का कोई वो प्रलोभन दे सकते हैं ये लोग कि प्रलोभन के आवेश में आकर के मैं इनको एसओसी जारी करूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जनता जहाँ कहेगी, जनता के साथ हमेशा सौदे खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। किसी प्रकार का कोई इसमें दो राय नहीं है, हमेशा जनता के साथ है और इसमें जहाँ तक बनेगा पूरा सहयोग करके और किसी प्रकार का इसमें इसको सफल होने नहीं देंगे।